एक डेड बॉडी को और निकाल करके लाया गया है। इस साल नहीं, हर साल पानी भरता है। यहाँ पे पुलिस चौकी है पर वो कोई नहीं देखता है। यहाँ पे सब उन्होंने 40 मिनट मांगे थे हमसे, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। हमें अभी तक आंसर नहीं मिले हैं। 1 घंटा हो गया, प्रशासन क्या कर रही है अब तक? क्योंकि इनका रिस्पॉन्स ही इतना लेट है। 3-3, 4-4 घंटे में ये आ रहे हैं। सर हमारे ये सब दोस्त हैं। ऐसा चाहिए एक बार में, इंस्टॉलमेंट में भी पैसे नहीं लेते हैं। इतनी सी सीट मिलती है 3 लाख रुपए लेने के बाद। जहाँ रहना है वो बेहतरीन बना रखा है, लेकिन जो बच्चे इस देश का फ्यूचर है उनको बर्बाद कर रखा है। घटनाएं हो जाएंगी, 100 बच्चे मरेंगे, तभी सरकार सुनेगी हमारी। क्या एक जीवन जीवन नहीं है? अंदाजा कर सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी क्षति होना किस तरीके का सवाल खड़े करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर, दिल्ली की एमसीडी के ऊपर। तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम पहलू हैं कि आखिर इतने बड़े इलाके के अंदर हज़ारों कोचिंग सेंटर्स जहां पर चल रहे हों, वहां पर मौत का आंकड़ा वो भी डूबने की वजह से एक के बाद एक होना बहुत सवाल खड़े करता है। एक एम्बुलेंस जा चुकी, उससे पहले 2 चली गई, यानी 4 कैजुअल्टीज़ जो हैं, 4 की मौत की जो खबर है वो लगभग अभी आई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई। एक एम्बुलेंस अंदर जाने के लिए और तैयार है। बेसमेंट में अभी भी पानी है और मुसलसल पानी जो है वो निकाला जा रहा है। जिनके माँ बाप यहाँ पर हैं वो परेशान हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ पर उनके बच्चे, और जो दिल्ली के बाहर के हैं उनको भी टेंशन हो चुकी है कि आखिर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी करोल बाग के इलाके में जो इतना पॉश इलाका माना जाता है, वहाँ पर इतनी बेसमेंट कैसे बनाई गई, और अगर बेसमेंट बनी तो उनमें पानी का, करंट का, इस तरीके के जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनका ध्यान क्यों नहीं रखा गया। अभी 5 दिन पहले ही एक यूपीएससी का स्टूडेंट, उसकी मौत हुई। उसने बरसात के टाइम में ही एक लोहे के दरवाजे को हाथ लगाया और करंट से चिपक कर मर गया था। और एक एम्बुलेंस ही आप देखिए, जो कैट्स की एम्बुलेंस इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको भी अंदर उसी जगह स्पॉट पर लेकर जाया जा रहा है। और एक और एम्बुलेंस है वो आप सामने की तरफ देखें। इनका गुस्सा इसी बात को लेकर के है कि आखिर कोई सेफ्टी का, कोई सिक्योरिटी का ध्यान, तवज्जो क्यों नहीं की गई और क्यों कोई मेजर्स नहीं लिए गए। लाखों रुपए बच्चों से फीस के लिए जाते हैं, स्टूडेंट से लाखों रुपए वसूले जाते हैं, और ये यही कह रहे हैं कि जब आप स्टूडेंट्स लाखों रुपए ले रहे हैं तो फिर उसके बाद इस तरीके के हालात क्यों हैं। इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो वाजिब भी इस बात को लेकर, 2 स्टूडेंट्स को भी पता लग गया, बाकी अभी नहीं पता। बाकी का नहीं पता हमें, क्योंकि हमें यही अपडेट नहीं दिए जा रहे सर कि कितने बच्चे अंदर थे। सुनने में आ रहा है कि 26 थे। कोई अपडेट तो दिया जाए कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है अंदर सर, और हमारा सिक्योरिटी का क्या लेना देना। 2 दिन परसों भी सर, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक बच्चे की शॉर्ट सर्किट से गेट से चिपकने के कारण मौत हो गई। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उन परिवारों के माता पिताओं के बारे में एक बार सोचिए। हमारे घर से फोन आ रहा है सर, आप एक बार राजेंद्र नगर कोई भी गली चल जाइए आपको दिखेगा यहाँ तक सर तारे झूलती रहती है सर, यहाँ तक। और दिल्ली सरकार आधे घंटे की बारिश में पूरा रोड क्लॉग हो जाता है। आधे घंटे, आज भी कोई बहुत घंटों बारिश नहीं हुई, चंद मिनटों में बारिश। यहाँ पे इस साल नहीं, हर साल पानी भरता है। यहाँ पे पुलिस चौकी है पर वो कोई नहीं देखता है। यहाँ पे सब जस्टिस, 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 दिल्ली सरकार We want justice! 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 का हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है एमसीडी द्वारा। 2 दिन पहले पटेल नगर में एक इस तरह का हादसा हुआ, गौतम गंभीर के घर के सामने आग लगी, को दबा दिया जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूर पे पार्लियामेंट है। क्या सिंहासन पे बैठे हुए लोगों को यहाँ तक आइडिया नहीं लगता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। एग्जैक्टली, मान लीजिए वही 5 किलोमीटर। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे लॉज, बिल, हर चीजों पे बात होती है। क्या कोचिंग के रेगुलेशंस पे कोई बात नहीं? आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ? इन्होंने 40 मिनट मांगे थे हमसे, अभी तक आपने आंसर नहीं दिया। किस चीज के 40 मिनट? उन्होंने कहा था हम बताएंगे अंदर क्या हो रहा है। इनके जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, एक बात ये बताओ, वो न्यूज में कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं? वो कंफर्मेशन जो न्यूज चैनल में पॉलिटिशियन आ रहे हैं, वो कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं कि कितने डेथ हुआ है? बासुरी सुना कि उसने 1 डेथ का कंफर्मेशन दिया, उसको कैसे बताएं? हमें तो पता नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आपको एक शॉट दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, ये सब यूपीएससी के स्टूडेंट, अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले हैं, और ये इस टाइम बेहद नाराज़ हैं। इनका कहना है कि हमारे जो सहयोगी स्टूडेंट्स हैं
उनका इस तरीके से अचानक से उनकी मौत हो जाना, वो भी डूबने की वजह से, दिल्ली जैसे शहर में लानत की बात है। क्या कहना चाहिए? हमें अभी तक आंसर्स नहीं मिले हैं। 1 घंटा हो गया, प्रशासन क्या कर रही है अब तक? प्रशासन आकर बोली थी 40 मिनट के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन ने कहा था 40 मिनट के अंदर हम अपडेट देंगे, पर हमें किसी तरह का अपडेट नहीं मिला। 1 घंटा होने को है, तो क्यों अपडेट हमें नहीं दिया जा रहा? सर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा कोई? सर क्विक रिस्पांस नामी कोई चीज होती है, अगर उनको बचना होता तब भी वो नहीं बच सकते, क्योंकि इनका रिस्पांस ही इतना लेट है। 3-3, 4-4 घंटे में ये आ रहे हैं। सर हमारे ये सब दोस्त हैं, जितने भी हैं सब बच्चे, सब यहाँ साथ में पढ़ने वाले। लाखों रुपए देते हैं आप लोग कोचिंग की फीस देते हैं, लेकिन आपकी जान के हिसाब से सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है सर। इतना हम रेंट देते हैं, हर चीज हम देते हैं, उसके बाद में कोई फैसिलिटी नहीं है। सर ये बहुत सही बोला जाता है। इनको पैसा चाहिए एक बार में, इंस्टॉलमेंट में भी पैसे नहीं लेते हैं। इतनी सी सीट मिलती है 3 लाख रुपए लेने के बाद। 800 1000 बच्चे भरते हैं, ना फायर सेफ्टी इनके पास, ना कोई और कोई सिस्टम है। और 7 बजे से पानी भरा हुआ है। दिल्ली है, ये कैपिटल सिटी है। एग्जैक्टली कैपिटल है और 5 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट है। उसके बाद निकलोगे आप बच्चों को। देखो आप इंडिया गेट पार्लियामेंट, वहाँ अपना जहाँ रहना है वो बेहतरीन बना रखा है, लेकिन जो बच्चे इस देश का फ्यूचर है उनको बर्बाद कर रखा है। 7 बजे से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक पार्लियामेंट में आवाज नहीं पहुंची, अभी तक किसी के पास आवाज नहीं होगा। पिछली बार भी बाढ़ आई थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधारा गया, फिर भी इस बार बाढ़ आ रही, फिर बच्चे मर जा रहे हैं। हर साल बारिश आती है, उसके पहले तैयारियां नहीं की जाती। ये सवाल एमसीडी पर भी है, ये सवाल बिल्कुल सिविक एजेंसीज पर है। क्या कर रहे हैं सर? ओआरएन है सर, ये दिल्ली का मेन एरिया है, यहाँ पता नहीं कहाँ घास बच्चे आते हैं। हुआ नहीं है सर, ये तो गलत बात है। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के इस वक्त सीनियर अधिकारी इन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 1-2 नहीं, हज़ारों कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, लड़कियाँ हों या लड़के हों, जो देश का भविष्य है, जो आगे पढ़ करके एग्ज़ाम दे करके यूपीएससी का IAS IPS वगैरह बनते हैं। और आज आप हालत देखिए, जो हालत इस तरीके की दिखाई दे रही है कि इस वक्त पुलिस के तक पसीने छूट चुके हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? हर साल पानी बढ़ता है, उसकी और इस साल भी भरा है। सरकार देखती क्यों नहीं है? पिछले 5 साल से पानी भर रहा है ऐसे ही। इतना पानी भरा, लेकिन इस तरीके की क्षति कभी नहीं हुई जैसे ये हुई पहली मर्तबा। हाँ, ये वो भी बात बताइए आप, मतलब सरकार क्या पहली बार होने का इंतजार करेगी कि पहली बार हो उसके बाद फिर कोई वो लिया जाए उसके पीछे? आप चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंस इससे पहले नहीं देखा गया, इससे पहले भी हुआ है, ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हुआ है। और दूसरी चीज़, परसों करंट लगने, इलेक्ट्रोक्यूशन से करंट लगने से एक शख्स की मौत हुई है, वो भी यूपीएससी स्टूडेंट था। हजारों घटनाएं हो जाएंगी, 100 बच्चे मरेंगे, तभी सरकार सुनेगी हमारी? क्या एक जीवन नहीं है? हम भारत के संवैधानिक नागरिक हैं, हर व्यक्ति का जीवन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 100 का है। आज हमारे कितने साथी फंसे हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है। वहाँ हम उनके गार्जियंस आ रहे हैं, हम उनको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम भगौड़े हैं इस समय, उनके परिवार का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। और इस वक्त आप देखिए कि स्टूडेंट से ज़्यादा तो अब पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि इनके लिए पुलिस को तो इतना यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन ये कहते हैं कि जवाब जो है वो हमें मिलना चाहिए कम से कम, कि आखिर कितने स्टूडेंट फंसे हैं, कितने स्टूडेंट्स को अभी तक निकाला जा चुका है। जबकि जो 2 गर्ल स्टूडेंट्स थी, 2 छात्राएं थी, उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। कुछ नहीं मिला 6 घंटा से। क्या हो रहा है? अभी 1 बज रहा है सर, अभी 1 बज रहा है, अभी तक कुछ नहीं मिला। We want justice! 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 प्लीज ये बताइए, अभी तक 8 से 9 घंटे लगभग होने को आ रहे हैं, ये लोग कब इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और कौन सामने आके बोलेगा कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है? कितने लोगों की डेथ हुई है? पुलिस प्रशासन होश में तुमको आना होगा। हमें अपडेट करो, कितनी डेथ हो चुकी है, हमें अपडेट करो।